हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4, टॉपिक पार्टनरशिप। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर है जो उसका टाइम पीरियड अगर नहीं प्रोवाइड किया होगा तो हम क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे। यहाँ पे देखो, कृष्णा बिगेन अ बिजनेस विद रुपीज 4,500 एंड देन ही वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय भीमा विथ रुपीज 3,000। वेन डिड बीमा ज्वाइन, तो बीमा ने कब ज्वाइन किया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए पहले तो हम अलाइनमेंट करेंगे एज इट इज, जो भी हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा था। यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन कृष्णा और सेकंड पर्सन मेरे पास है भीमा। देखो, कृष्णा का कैपिटल कितना है, कैपिटल फॉर कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा का कैपिटल है 4,500 और भीमा का कैपिटल है 3,000। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे 0 0। तो कैपिटल फॉर कृष्णा एंड भीमा का रेशो आएगा, यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दूं तो 2, 15 3 सो 3:2। ये मेरा कैपिटल है इन्वेस्टमेंट फॉर कृष्णा एंड भीमा। फिर बाद में कृष्णा ने बिगेन किया है बिजनेस और प्रॉफिट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर है और उसका रेशो भी हमें प्रोवाइड किया है 2:1। ये इनका रेशो है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैपिटल के बाद में टाइम कंसिडर करके हमारा रेशो क्या आएगा प्रॉफिट का, वो रेशो और प्रोवाइडेड रेशो दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। यहाँ पे देखो टाइम क्या है, कृष्णा बिगेन क्या है बिजनेस, कहीं पर भी वो विड्रॉ नहीं कर रहा, तो 12 मंथ्स उसका क्या है, कैपिटल है। 12 मंथ्स उसका क्या है, कैपिटल है। और भीमा ज्वाइन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बोला है, तो यहाँ पे हम इसको एक्स एज्यूम कर देंगे क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड कब ज्वाइन किया, कितने मंथ के लिए ज्वाइन किया, ये प्रोवाइड किया नहीं है। तो इसके बाद में हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, 3 and 12 इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 12 36 और यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो। ये हमारा रेशो है और इनका रेशो क्या है, देखो प्रॉफिट का, प्रॉफिट रेशो इज 2:1। तो ये दोनों रेशो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम इक्वेट करेंगे। या फिर इसका फॉर्मूला देखो, फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट हम कंसिडर करेंगे P1 और P1 हम कैसे निकालते हैं, C1 इंटू T1। प्रॉफिट टू कैसे होता है, P2, इसका मतलब होता है C2 इंटू T2। तो ये प्रोपोर्शन फॉर्मूला हम यूज करके पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कंसीडर कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चेन रूल भी यूज कर सकते हैं। देखो 36 अपॉन 2x, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ प्रॉफिट है, ये मेरा कैलकुलेटेड प्रॉफिट है और ये प्रोवाइडेड प्रॉफिट है। सो दोनों हमेशा इक्वेट करो, यहाँ पे दोनों को क्या करना, इक्वेट करना, और इक्वेट करने के बाद में आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखो देखो, ये प्रॉफिट रेशो और ये उनका प्रॉफिट रेशो, दोनों को यहाँ पे हम इक्वेट कर देंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 2 इंटू एक्स 4x, 2 इंटू 2x 4x, 36 1 जा 36। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 9 मंथ्स। इसका मतलब क्या, सी इज एक्ट है ना, यहाँ पे भीमा इज एक्टिव इन पार्टनरशिप फॉर 9 मंथ्स। यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए वो क्या है, एक्टिव है। लेकिन उस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन डिड भीमा ज्वाइन, तो भीमा कब ज्वाइन हुआ। देखो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन 1 साल का है, तो भीमा आफ्टर 3 मंथ्स ज्वाइन हो जाएगा। या तो यहाँ पे आप लिख दो कि भीमा ज्वाइंड आफ्टर 3 मंथ्स, भीमा ज्वाइंड आफ्टर 3 मंथ्स। और ये जो 9 मंथ है, ये 9 मंथ एक्टिव पीरियड है। ये जो पीरियड होता है ये एक्टिव पीरियड है। अगर कितने मंथ के लिए भीमा ज्वाइन हुआ, यहाँ पे फॉर हाउ मेनी मंथ्स भीमा ज्वाइन अगर बोला होता तो मेरा आंसर 9 मंथ्स हो जाएगा। और व्हेन डिड भीमा ज्वाइन बोला है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, टोटल पीरियड से 9 मंथ आपको माइनस करने पड़ेंगे।
सो 9 माइनस यहाँ पे 12 माइनस 9, 3 मंथ, ये मेरा आंसर बन गया। लाइक प्रीवियस, यहाँ पे बोला है टेरना एंड सीना एंटर इनटू पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स। यहाँ पे कैपिटल का रेशो प्रोवाइड है 7:9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर टेरना एंड सीना कैपिटल का रेशो है मेरे पास 7:9। 7:9 ये मेरा कैपिटल रेशो है। फिर बाद में एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, तो पूरा जो ये इन्वेस्टमेंट है एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स बोला है, तो 8 मंथ इनका ड्यूरेशन है पार्टनरशिप का। टेरना विड्रॉज हर कैपिटल। ओके, टेरना विड्रॉज हर कैपिटल, इसका मतलब 8 मंथ के लिए टेरना का कैपिटल वहां पे इन्वेस्टेड रहेगा, तो 8 मंथ फॉर टेरना हम लिख देंगे। लेकिन सीना के लिए कोई ड्यूरेशन यहाँ पे दिया नहीं है, तो लेट्स से यहाँ पे ड्यूरेशन हम एक्स कर देंगे। ओके, तो प्रॉफिट का रेशो क्या बनेगा फिर? प्रॉफिट रेशो मिला आएगा 7 8 जा 56, 9 इंटू एक्स 9x। तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, अपना अलाइनमेंट कंप्लीट करके खुद का प्रॉफिट रेशो निकालेंगे। फिर वो प्रॉफिट रेशो अगर उन्होंने दिया हुआ प्रॉफिट रेशो अगर वहां पे है, तो उसके साथ हम उसको इक्वेट कर देंगे। तो मेरा कैपिटल रेशो आया है 50/9x। ये प्रोवाइडेड कैपिटल रेशो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे, मतलब कैलकुलेटेड है। और प्रोवाइडेड कितना है देखो 8:9। 8:9 ये मेरा प्रोवाइडेड कैपिटल रेशो है। ओके, और फिर हम डिवाइड करेंगे, 9 9 से कैंसिल होगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7 मंथ्स। क्वेश्चन में वही बोला है कि फॉर हाउ लॉन्ग सीनाज कैपिटल वाज यूज्ड। फॉर हाउ लॉन्ग सीनाज कैपिटल वाज यूज्ड, तो ये जो आंसर होता है वो कैपिटल यूज किया हुआ ड्यूरेशन होता है, वही मेरा आंसर है 7 मंथ। ओके, लेकिन अगर आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स क्वेश्चन बोला होता तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 मंथ, क्योंकि टोटल ड्यूरेशन मेरा 8 मंथ का है। ओके, कैपिटल जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है उसका रेशो प्रोवाइडेड है, कैपिटल का रेशो है, और फिर प्रॉफिट रेशो हमें दिया है, प्रॉफिट का भी रेशो दिया है, लेकिन रेशो हमें अब कैलकुलेट करना है टाइम का। तो इसके लिए बेसिक क्या है एकदम, कि प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कैपिटल एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें टाइम का प्रोपोर्शन चाहिए, टाइम का रेशो चाहिए। तो टाइम का रेशो कैसे मिलेगा मुझे? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। टाइम का रेशो कैसे मिलेगा मुझे? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो सीधा सीधा हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फॉर 3 पर्सन्स, मेरे पास से 3 पर्सन है ABC, और ये रेशो हम डायरेक्ट यूज करेंगे P/C। सो देखो इनका कैपिटल क्या है, प्रॉफिट क्या है। पहले तो हमें प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट फिर कैपिटल। सो प्रॉफिट मेरे पास 5 3 12 है, सो 5 3 और 12। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम का रेशो चाहिए, तो कैपिटल प्रॉफिट को डिवाइड करेगा। सो P/C हमें 3 बार लिखना है। P/C, यहाँ पे P लिखा मैंने, फिर मैं लिखूंगा C मतलब कैपिटल, ये मेरा कैपिटल है, इसको हम डिनोट करेंगे C से, और जो भी प्रॉफिट मेरे पास है उसको हम P से डिनोट करेंगे। तो पहले तो मैंने P लिखा, फिर हमें लिखना है C। यहाँ पे C है 5 6 एंड 8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऑन सिंप्लीफाइंग, तो सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आएगा। 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 3 1 जा 3 2 जा 1/2, और यहाँ पे आएगा 4 से डिवाइड, 4 3 जा 4 2 जा 3/2। ओके, तो ये होता है मेरा रेशो। लेकिन एक चीज, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बोलते रेशो का, क्योंकि रेशो में रेशो प्रेजेंट किया है।
तो रेशो में रेशो आपको लेना नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 थोरोली, मल्टीप्लाइंग बाय 2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं हर एक रेशो को, तो 1 इंटू 2 रेशो, 1/2 इंटू 2 रेशो, 3/2 इंटू 2, सो 2 कैंसल, 2 कैंसल, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, ये 1 और 3। तो ये बन गया मेरा टाइम का रेशो, ये बन गया मेरा टाइम का रेशो।